राम महाराज। नाऊ कला विधि न्यारी संतो, नाऊ कला विधि न्यारी, जो जाने सो पार पहुँता और वारी का वारी। नाऊ कला विधि न्यारी संतो, नाऊ कला विधि न्यारी, माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था का, नेक न पायो भेवा। नाऊ कला विधि न्यारी संतो, नाऊ कला विधि न्यारी। राग 36 राग बंध गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कला न पाई। नाऊ कला विधि न्यारी संतो, नाऊ कला विधि न्यारी, जोगियात धोय पचमुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जप तप माए 50 नासी, बाविद ने कन पाई। तो वेद लवेद भेद पच था का, नह अंछर नहीं पायो, हद को छाड़ गया बेहद में, तोयरी तो फिर आयो, आ तो कोई न पावे कबहूँ, नाऊ पराक्रम भाई। ओं सों जाप यजपो, ये सब पवना माई, कै सुख राम मेहर सतगुर की, प्रेम उमंग घट आवे, इन विधि नावन अंचर जागे, उलट याद घर जावे। नाऊ कला विधि न्यारी संतो, नाऊ कला विधि न्यारी, जो जाने सो पार पहुँता और वारी का वारी। राम महाराज। तो महाराज समझाते हैं कि नाव कला विधि न्यारी, नाम की जो कला है उसकी विधि न्यारी है संसार से। संसार में ज्ञान तो नाना प्रकार के हैं, भक्ति नाना प्रकार की है, कई प्रकार की 9 भक्ति 9 प्रकार की हैं। माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा। साधु जो है माला का जाप करते हैं, तो माला फेरते फेरते पच गए, जीवन बीत गया, संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन आवागमन से रहित नहीं हो पाए, क्योंकि उन पर वो भेद नहीं था। पिंडा कर कर सेवा, पंडित जो है वेद वाचन करते हैं, वेद वाचन करने के बाद भी आवागमन से रहित नहीं हो पाए, क्योंकि आवागमन से मुक्त होने का भेद नहीं। अर्थ करे कर ज्ञानी था का, नेक न पायो भेवा। संसार का ज्ञानी वेद में ढूंढता है, ज्ञान में ढूंढता है, अर्थ खोजता है, तो नेक भी भेद नहीं उस पा सकता। राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। 36 राग हैं, उस राग में गुण है कि जौन राग के लिए बोलोगे तौन राग का गुण प्रकट हो जाएगा। राग में बोलोगे जब, और राग में नहीं बोलोगे तो कोई गुण प्रकट नहीं होगा। इसी प्रकार से भेद के सहित भजन करोगे तब उसका गुण प्रकट होगा। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कला ना पाई। पच पच के मेहनत करके कितना ही खप जाओ संसार में,
लेकिन कुदरत कला की प्राप्ति नहीं होगी। तो कुदरत कला नाम इसलिए है कि राम नाम कीर्तन करते करते वो केवल का बीज गैवो घट में आता है, केवल को वो बीज मांड में ना रहा। केवल का बीज मांड नाम सृष्टि में नहीं है। जब प्रेम का भाव जागृत होता है, माऊ प्रेम आता है, तो गैवो घट में आता है। जिस प्रकार से माचिस का तीली पे रगड़ा देते हैं, इस तरीके से तो दो चीज हुई, एक माचिस है, एक तीली है। तो उसके रगड़ा देने से तीसरी चीज प्रकट हो जाती, कौन सी? ज्योति। फिर ना माचिस की जरूरत है, ना तीली की जरूरत है, फिर तो ज्योति का प्रकाश हो गया। इसी प्रकार से राम नाम की रटन करते करते वो प्रकट हो जाता है। केवल नाम, निज नाम जिसको कहते हैं, वो फिर मार के जैसे जिस प्रकार से संसार में जहर का काम है, मार के छोड़ता है, ऐसे निज नाम प्रकट होता है तो उस जीव को संसार में तार के ही छोड़ता है, बीच में नहीं छोड़ता। ये कुदरत कला का भेद है, इसीलिए उसको कुदरत कला कहते हैं। जोगी आंत धोए पचमुआ गगन चढ़ाए बाई। संसार में जोगी है, आंत बाहर न निकाल के पखालते हैं, कपड़े की तरह धो लेते हैं फगल फगल करके, प्राण को गगन पर चढ़ा लेते हैं। और संसार में जब किया तब किया, इसमें सन्यासी जो पच गए, खप गए, संसार छोड़ के चले गए, देह त्याग हो गया, देह का त्याग हो गया। लेकिन वो कुदरत कला का भेद है, वो नेक भी नहीं पाया क्योंकि वो विधि नहीं मिली। वेद लवेद भेद पछताका नेहन छर नहीं पायो। वेद में ढूंढा, लवेद में देखा, लेकिन भेद जो है, भेद पछताका, भेद खोजते खोजते थक गए, नेहन छर नहीं पायो। नेहन छर उसे कहते हैं जो गैबू प्रकट होता है, जिसको कुदरत कला कहते हैं, वो नहीं पाया क्योंकि उसका भेद नहीं मालूम हुआ। हद को छाड़ गया बेहद में तोई रीतो फिर आयो। और जो भक्ति अन्य हैं, 9 भक्ति 9 प्रकारी, उनको भजन करके साधना करके हद में पहुंच सकते हो, हद से आगे बेहद तक में जा सकते हो। लेकिन महाराज समझाते हैं तो भी फिर रीता वापस आना पड़ता है, 84 में ही जाना पड़ता है कुछ समय के बाद। आ तो कोई ना पावे कबम नाव पराक्रम भाई। महाराज समझाते हैं इस तरीके से जब करने से तब करने से वो नहीं पा सकते कुदरत कला का भेद। नाव का पराक्रम तभी आएगा जब विधि के सहित भजन होगा। ओम सोम जाप जपो, ये सब अपना माई। ओम का जाप करो, सोम का जाप करो, अजप्पे में पहुंच जाओ। लेकिन ये सब पवन तक का खेल है, इसके आगे नहीं है। और वो कुदरत कला का खेल जो है, मन और पवन सुरती से आगे। कै सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घटावे। समरथ का शरणा मिले, भजन करने की विधि मिले, सतगुरु की मेहर हो, जब प्रेम अमाऊ प्रेम घट में प्रकट होगा। जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष के प्रेम से तीसरी चीज प्रकट हो जाती है संतान के रूप में, ऐसे ही वो निज नाम घट में प्रकट होता है। इण विध नाव ने अंशर जागे, उलट आधघर जागे। इस विधि से नाव जो है घट में जागृत होता है, जिसको नयनचर कहते हैं। नयनचर यूँ कहते हैं कि मुख से बोल नहीं सकते, कागज पर लिख नहीं सकते। और नाव का पराक्रम ऐसा है कि उलट होके तन के माय में और घर में पहुंच जाता है। इस विधि से नाव कला विधि, नाव की कला जो है, और वो विधि न्यारी है। नाव कला विधि नारी संतो, नाव कला विधि नारी। जिसने उस विधि को जान लिया, जिसने उस विधि को पा लिया समृद्ध की शरणा लेके, तो वो पार पहुंच गया, अब से रहित हो गया, और सब और बारी का बारी, और सब संसार में ही रह गए। कुछ समय के लिए मोक्ष मिल भी गई हद बेहद में जाके, तो फिर वापस आना पड़ता है। राम महाराज।